आजकल डिजिटल करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में एक नया नाम बहुत शोर मचा रहा है, पाई नेटवर्क। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने यूजर्स को मोबाइल फोन्स पर माइनिंग करने का मौका देता है बिना किसी हेवी इक्विपमेंट के। सोचो अपनी मोबाइल फोन पर डिजिटल सोना हासिल करन बिना बैटरी खर्च किए और बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने फोन पर कोई गेम खेल रहे हो, लेकिन यहाँ आपको मिलता है डिजिटल करेंसी। ये पी नेटवर्क का दिलचस्प वादा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो करेंसी को हर किसी के लिए आसान बनाना चाहता है। हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकता है और अपनी डिजिटल करेंसी माइन कर सकता है। लेकिन क्या ये वादा सच भी है या सिर्फ एक सपना? ये सवाल हर उस शख्स के ज़हन में आता है जो पी नेटवर्क के बारे में सुनता है। क्या ये सच में इतना आसान है जितना दिखाया जा रहा है? आसानी से माइनिंग और अमीर बनने के लालच ने बहुत सारे लोगों को पी नेटवर्क की तरफ खींचा है। हर कोई चाहता है कि वो बिना किसी मुश्किलात के डिजिटल करेंसी हासिल कर सके। डिसेंट्रलाइज्ड और यूजर फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसी का ख्याल तो काफी अट्रैक्टिव है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल मुख्तालिफ है। लेकिन पी की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाने से पहले जरूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट को गौर से और सोच समझ कर देखें। हर नए प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हैं जो हमें समझने चाहिए। पाई नेटवर्क अपनी आप को बिटकॉइन जैसी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी से अलग बताता है। ये के करके इसमें आम स्मार्टफोन्स पर माइनिंग की जा सकती है। इसका मतलब है कि यूजर्स बिना किसी पावरफुल और बिजली खाने वाले हार्डवेयर के सिर्फ अपनी फोन पर एक ऐप चलाकर पाई कॉइन्स कमा सकते हैं। प्रोजेक्ट का कहना है कि वो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल नाम का एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने और नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए। उनका कहना है कि इस तरीके से बिजली जाया करने वाले माइनिंग प्रोसेसेस की जरूरत नहीं रहती। मोबाइल माइनिंग का कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी लगता है, लेकिन इसने क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में बहुत से सवालियात भी पैदा किए हैं। एक्सपर्ट्स ने पी के दावों पर टेक्निकल सवालियात उठाए हैं और ट्रांसपेरेंसी और सबूत की कमी की तरफ इशारा किया है। एक बड़ी चिंता पब्लिक ब्लॉकचेन की गैर मौजूदगी है। ब्लॉकचेन ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज की बैकबोन होती है, जो तमाम ट्रांजैक्शंस का एक ट्रांसपेरेंट और परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। लेकिन पाई नेटवर्क ने अभी तक कोई पब्लिक ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं की है, जिसकी वजह से उनके माइनिंग और नेटवर्क एक्टिविटी के डाउन की तस्दीक करना नामुमकिन है। सेक्शन 4 ब्लॉकचेन का राज, सबूत कहां है? बिना किसी पब्लिक ब्लॉकचेन के पाई नेटवर्क के ऑपरेशंस राज में लिपटे हुए हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि वेरीफाइबल ब्लॉकचेन की गैर मौजूदगी बहुत बड़े खतरे की निशानी है और इशारा करती है कि पी शायद एक सोफिस्टिकेटेड पिरामिड स्कीम से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा ब्लॉकचेन की कमी का मतलब है कि पाई कॉइन्स की फिलहाल कोई रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है। यूजर्स अपनी पाई कॉइन्स को ट्रेड या एक्सचेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या उनकी मेहनत कभी असली इनाम में बदल पाएगी भी या नहीं। सेक्शन 5 केवाईसी और इंतजार का खेल, आने वाले वक्त की एक निशानी। इस बेयकीनी में इजाफा करते हुए पी नेटवर्क ने अपने यूजर्स के लिए नो योर कस्टमर या केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। ये एक अहम कदम है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी होता है। केवाईसी का मकसद सिर्फ फ्रॉड को रोकना नहीं, बल्कि यूजर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना भी होता है, ताकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जेन्युइन लोग ही शामिल हो सकें। ये प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आम है और इसका मकसद फ्रॉड को रोकना और रेगुलेशंस को फॉलो करना है। हर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके यूजर्स की आइडेंटिटी सही है और कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो रही हो। लेकिन पाई का केवाईसी इंप्लीमेंटेशन स्लो रहा है और बहुत सी प्रॉब्लम्स का शिकार है, जिसमें टेक्निकल इश्यूज और वेरिफिकेशन डिलेज शामिल हैं। ये डिलेज यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का सबब बन रहे हैं, जिसकी वजह से यूजर्स में और ज्यादा मायूसी पैदा हुई है। यूजर्स को लगता है कि उनका वक्त जाया हो रहा है और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा नहीं रहा। मिसिंग ब्लॉकचेन, गैर मौजूद वैल्यू और स्लो केवाईसी प्रोसेस की वजह से बहुत से लोगों का यह मानना है कि पाई नेटवर्क के एक लेजिटिमेट क्रिप्टो करेंसी के तौर पर लॉन्च होने का इम्कान कम है। यूजर्स को लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई
तो पाई नेटवर्क का फ्यूचर डार्क हो सकता है। ये सब देखकर लोगों को लगता है कि ये सब एक निशानी है आने वाले वक्त की। सेक्शन 6, मुस्तकबिल में उड़ान। क्या पी उड़ान बढ़ सकता है? इन तमाम शुबात के बावजूद पी नेटवर्क के डेवलपर्स का कहना है कि वो पब्लिक ब्लॉकचेन पर पूरी लॉन्च के लिए काम कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये नेटवर्क ज्यादा सिक्योर और एफिशिएंट हो सके। उनका कहना है कि माइनिंग और कंसेंसस के लिए उनके यूनिक अप्रोच के लिए ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज के मुकाबले में अलग डेवलपमेंट टाइमलाइन की जरूरत है। ये अप्रोच उन्हें ट्रेडिशनल माइनिंग से मुख्तलिफ बनाता है और ये उनकी टेक्नोलॉजी को एक नया मोड़ दे सकता है। अगर पाई नेटवर्क एक पब्लिक ब्लॉकचेन लॉन्च करता है, अपनी माइनिंग टेक्नोलॉजी का सबूत देता है और अपनी कॉइन के लाइव ट्रांजैक्शंस को एनेबल करता है, तो ये कुछ लेजिटिमेसी हासिल कर सकता है। ये सबूत उनके यूजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहमियत रखता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए उम्मीद रखते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लॉन्च के बावजूद भी पी नेटवर्क को कम्पिटिटिव क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और ट्रस्ट हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये मार्केट बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स हर रोज सामने आ रहे हैं। पाई नेटवर्क को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और ये देखना बाकी है कि वो इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। सेक्शन 7, ख्वाब या धोखा। पी नेटवर्क बेयकीन मुस्तकबिल। पी नेटवर्क का मुस्तकबिल बहुत बेयकीन है और इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। जबकि ये प्रोजेक्ट एक्सेसिबल क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का एक दिलचस्प विजन पेश करता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी, मिसिंग ब्लॉकचेन और जवाब तलब सवालियात इस पर लंबा साया करते हैं। क्या पी नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इनकीलाब लाएगा या डिजिटल सोन की एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि पी एक ऐसा ख्वाब है जिसके पीछे भागना चाहिए या एक ऐसा धोखा है जिससे बचना चाहिए, और हम सबको होशियार रहना चाहिए।